नमस्कार बच्चों, मैं चिरंजीवी एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर 5 में हमने एक्सरसाइज 7.2 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करा था। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें से उस रेक्टेंगुलर फील्ड का नाम ABCD रखा गया है। क्या रखा गया है? ABCD। और ये ABCD में AD के अलोंग, आप देख रहे होंगे फिगर में कि AD के अलोंग, क्वेश्चन में कि AD के अलोंग बहुत सारे 100 ऑलमोस्ट 100 आपको फ्लावर पॉट्स वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब फ्लावर पॉट्स वहाँ रखे हुए हैं तो सारे की डिस्टेंस एक जैसी है, और उसके साथ जहाँ पे एक निहारिका नाम की लड़की है तो वो रन करती है, दौड़ती है, और AD के साथ 1/4 पार्ट पर वो अपने पॉट को रख देती है। लेकिन बात यह है कि निहारिका जो है वो AB के अलोंग दूसरे लाइन पे दौड़ती है। तो देखते हैं कि, देखिए बच्चों, ये फिगर मैंने बनाया है। तो यहाँ पे सारे पॉट्स हैं, ठीक है, पॉट A B C D, इसी तरह से 100 पॉट्स है। मान के चलो ये 100 तक ऊपर तक गया है, और निहारिका जो है वो दूसरे नंबर लाइन के अलोंग दौड़ती हुई AD की तरफ आगे बढ़ती है। तो जब ये AD की तरफ आगे बढ़ती है बच्चों, तो और ये क्या करती है, 1/4 पार्ट ऑफ AD में जाती है और वहाँ पे अपना पॉट रख देती है, पोस्ट कर देती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे कि AD के अलोंग AB का 1/4 पार्ट में कितना डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ लिखिए कि निहारिका जो है, ठीक है, कि निहारिका पोस्टेड द फ्लैग। निहारिका क्या कर रही है? पोस्टेड द फ्लैग। तो लिखिए निहारिका पोस्टेड द फ्लैग अलोंग AD इज इक्वल्स टू कहाँ पे? तो 1/4 ऑफ AD, यही ना। तो 1/4 ऑफ AD कितना है? तो 100 पॉट्स रखा हुआ है, तो 100, तो ये आ गया 25। 4 1 जा 4 2 जा 8, और यहाँ से 2 बचा, 4 5 जा 20, तो 25 आ गया। तो ये 25 डिस्टेंस तक ये AD के अलोंग 25, मान के चलो कि यहाँ पर 25 डिस्टेंस है, ये यहाँ 25 आ गया, ठीक है। तो 25 डिस्टेंस तक ये यहाँ पर पॉट को रख देती है। लेकिन अगर हम Y एक्सिस की तरफ देखें तो 25 डिस्टेंस, और X एक्सिस की तरफ देखें, ये X एक्सिस है, तो X एक्सिस की तरफ देखें तो कितना डिस्टेंस है बाबू? तो 2 यूनिट के दूरी पर। तो हम कहेंगे कि निहारिका ऑलमोस्ट यहाँ अपना पॉट को रख रही है, अपना फ्लैग को वो पोस्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कलर का झंडा गाड़ देती है वो? तो ग्रीन कलर का झंडा गाड़ देती है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का झंडा यहाँ पे क्या करती है? गाड़ देती है, ठीक। अब देखते हैं बच्चों कि ये निहारिका का तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग किसके लिए? तो निहारिका के लिए, निहारिका के लिए, ठीक है। ब्रैकेट में निहारिका लिख दिए। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? X और Y के फॉर्म में, आपको पता ही है। तो X और Y के फॉर्म में, तो X कितनी दूरी पर है बच्चों? देखो तो 2 यूनिट के दूरी पर, और Y कितनी दूरी पर है? तो 25 यूनिट के दूरी पर, जहां यहां से आया, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे 2,25। क्लियर है ना? आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, इसी तरह एक लड़की प्रीत भी है, जो क्या करती है, वो AB के अलोंग 8th लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8th लाइन में वो दौड़ना शुरू करती है, रन करना शुरू करती है। और वो क्या करती है, जिस तरह से निहारिका 1/4 ऑफ AD में पहुंची, ठीक है, वहां पे अपना फ्लैग को पोस्ट कर रही है, उसी तरह जो प्रीत है वो 1/5 ऑफ AD में अपने फ्लैग को पोस्ट कर रही है। तो फिर देखते हैं, फॉर प्रीत के लिए, फॉर प्रीत posted the flag
along AD इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ क्या हो जाएगा AD, है ना। और 1/5 ऑफ AD हो जाएगा बच्चों, तो 1/5 इंटू AD का मान 100, कहे कि 100 पॉट्स है, तो 5 2 जा 10, मतलब AD का वैल्यू आ गया आपका 2। किसके रिस्पेक्ट में, तो प्रीत के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रीत के रिस्पेक्ट में आ गया। अब तो प्रीत का यहां पर लिख देते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत क्या हो जाएगा, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, द कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग ही लिख देते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो प्रीत के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा बाबू, इसका भी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट किसी का भी लिखते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, ये 8th लाइन में दौड़ना शुरू करती है, तो एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में कहां तक पहुंचती है, तो ये आपको डिफाइन कर दिया कि वाई एक्सिस में 20 तक पहुंचती है। तो मान के चलो कि ये 20 है, यहां पर ये 20 है, ठीक है। यहां पर ये क्या है 20, ये किससे शुरू हुआ है 1 से, किससे शुरू हुआ है 1 से, ठीक है, और वो 20 तक गया है, और 20 के बाद 25 तक, और इस तरह से 100 तक ये गया है, ठीक है। तो यहां पर 20 हो गया, तो 20 और 8 के रिस्पेक्ट में आप ले आओ, तो यहां पर बनेगा, है ना, यहां पर बनेगा। और यहां कौन से कलर का फ्लैग वो गाड़ देती है, लगा देती है, पोस्ट कर देती है, तो रेड कलर का फ्लैग लगा देती है, तो रेड कलर का फ्लैग वो यहां पर पोस्ट कर देती है। अब बोला जा रहा है कि बताइए इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट हम लिख ही देते हैं 8 and 20, 8,20, तो यहां लिख दे 8,20, ठीक है। अब इसका नाम दे दिए बाबू A, अच्छा ABCD तो इसी का है ना, तो इसका नाम दे दिए P और इसका नाम दे दिए Q। तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए, तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी जो होगी वो यही ना होगी, ठीक है, यही। और हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट को आप जब आपको गिवन दिया हो तो उसका किस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं, वही AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर करके। तो लिखिए देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, कहे कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए आप, 8 माइनस 2 में गया तो 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में 25 गया तो माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर यहां लिख देते हैं, 6 6 जा 36 प्लस 25 का 5 5 जा 25, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, किसी का भी स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, मतलब रूट अंडर 61, ठीक है, कितना आ गया रूट अंडर 61। हाँ, अब ये डिस्टेंस है तो इसे मीटर लिख देंगे, ठीक है, इतना मीटर। तो अब हमें समझ गए कि जो AB का डिस्टेंस है वो कितना है, रूट अंडर 61 मीटर, ठीक है। यानी दोनों फ्लैग, हरे रंग की फ्लैग और लाल रंग के फ्लैग के बीच की दूरी जो है निहारिका और प्रीत के, वो है रूट अंडर 61 मीटर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रश्मि नाम की लड़की है, वह उस ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग यानी PQ लाइन सेगमेंट के बीच में वो अपने फ्लैग को लगा देती है, यानी वो जो फ्लैग है वो ब्लू कलर का फ्लैग है। वो कैसा लगाती है, ब्लू कलर का फ्लैग। तो कहीं ना कहीं इस PQ के बीच में ये पॉइंट होगा, ठीक है, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। वो ब्लू फ्लैग लगाती है तो यहाँ हम ब्लू फ्लैग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और वो ब्लू फ्लैग लगाती है जिस इसका नाम R है, रश्मि है लड़की का नाम, तो मैंने इसे R दे दिया। अब पूछ रहा है इसी R का कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है। तो आप जानते होंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला से मैंने पिछले लेक्चर में कराया हुआ है, जो
कोई भी वीडियो नहीं देखी है लेक्चर सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड, वो मेरी पिछले की वीडियो जाके देख ले, उसे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस की कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के प्रयास करते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये r जो है वो उसे 2 बराबर भागों में बांटती है, तो रेशियो क्या होगा, तो लिखो सिंस पॉइंट r divides the line segment PQ in रेशियो m1 रेशियो m2। ठीक है, और m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है और बोल रहा है कि बीच में है, तो 100% 1 रेशियो 1 होगा कि नहीं। और जब 1 रेशियो 1 होगा तो बार बार x2 प्लस m1 m2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है हमें। एक फॉर्मूला मैंने बताया था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 x2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 अभी हम लोग यूज करेंगे। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ r एक्स वाई विल बी, क्या होगा, r का एक्स वाई, जो एक्स वाई कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, x और y के फॉर्म में। अब इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करेंगे। तो x फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला, तो विल बी होगा इस तरह से, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या बताया है कि अगर कोई मिड पॉइंट में लाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो आप क्या लिखो, x निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये हो गया आपका x1 y1 बच्चों, और ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब इसमें बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू उसका। तो कितना है x1 का वैल्यू, देखिए x1 का वैल्यू है 2 प्लस 8, x1 x2 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, यानी x इज इक्वल्स टू 5 आया। ठीक है, और y का वैल्यू निकालने के प्रयास करते हैं। तो y1 प्लस y2, तो y कितना है बच्चों, देखो तो 20, इसमें 25 और 20, तो 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 45 डिवाइडेड बाई 2। ये तो कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं अब कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 45 बाई 2 आया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x 5 और y 45 बाई 2। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, आ गया। तो लास्ट में आप लिख दीजिए देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग इज कितना है 5,45 बाई 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको 2 पॉइंट दिया गया है, देख लीजिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3 -10 और 6 -8। ठीक है, और वो दोनों पॉइंट जो है एक लाइन सेगमेंट का है, और उसे एक अलग पॉइंट -1 और 6 जो है उस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करती है। तो बताइए वह रेशियो क्या है, यानी वह रेशियो का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम जो पहला पॉइंट आपका दिया गया है उसे हम a मान लेते हैं, और जो दिया गया है दूसरा पॉइंट उसे b मान लेते हैं। और जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, उसको मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है। ठीक है, तो वही आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप खुद जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग ये सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैंने पहले भी कहा था। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला किस तरह इसमें यूज होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ये पूछता भी है। ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का ये
पूछ देता है। तो देखिए बनाते, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -3, 10 and 6 - 8 इन रेशियो, इन यहाँ तो रेशियो लिखा हो ना, तो इन m1 रेशियो m2। ठीक है, बोला कि मान लिया कि लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -3, 10 एंड 6 - 2 इन m1 रेशियो m2, तो m1 रेशियो। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं हम, आप जानते हैं कि इसका हम लोग किस तरह कोऑर्डिनेट, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वही सेक्शन फॉर्मूला से। तो लिखिए, तो ये जो हो गया बाबू, सेक्शन फॉर्मूला में किसकी किसकी जरूरत पड़ती है आप खुद जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में हमें x1 y1 चाहिए, x2 y2 चाहिए और m1 m2 चाहिए। अगर m1 m2 नहीं पता है तो हमें xy का वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये xy है, ये x1 y1 है ना, और ये x2 y2 है। अब आपको सब पता हो गया, बस m1 m2 नहीं पता, तो हम लोग m1 m2 को निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम द सेक्शन फॉर्मूला, क्या करेंगे बाबू, लिखिए x इज इक्वल्स टू x1, x इज इक्वल्स टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये ना होता है। ठीक है, अब x का वैल्यू बैठा दीजिए बच्चों, तो x कितना है ये देखिए, x आपका है -1, तो यहाँ लिखिए -1 इज इक्वल टू m1 कितना है वही तो नहीं पता है ना, x2 कितना है, तो x2 है आपका 6, तो यहाँ लिखिए 6 प्लस m2 कितना है नहीं पता, और x1 कितना है बच्चों, तो x1 है -3, तो -3 लिखिए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, हो गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, ये क्या करते हैं, यहाँ नीचे एक तो दे ही सकते हैं ना, और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो -1 से m1 का इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो -1 से m1 का इंटू, तो क्या हो जाएगा -m1, फिर -m2 से -1 का इंटू, तो -m2 इक्वल टू, इधर क्या बचा 6m1 और इधर से -3m2। ठीक है, अब ये देखिए -m1, अरे -m यानी m1 वाले सारे लाइन को क्या करते हैं, सारे टर्म्स को हम लोग एक तरफ ले आते हैं, तो -6m1 हो गया इज इक्वल्स टू -3m2 और ये +m2, ये इधर था तो इधर ले आए तो क्या हो गया +m2 हो गया। अब कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ते हैं, तो -6m1 और -m1 कितना हो गया -7m1 इक्वल टू ये -2m2 हो गया, माइनस माइनस ऐसे ही खत्म। ठीक है, आप नीचे करके भी खत्म कर सकते थे, उसे काट सकते थे, लेकिन हम लोग यहीं कर दिए तो काफी है ना। तो m1 रेशियो m2 ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहीं पर क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2:7 होगा कि 7:2 होगा। तो आपको हम एक बेसिक सा बातें समझाते हैं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको यहाँ कैलकुलेशन में। तो m1 अगर यहाँ 7m1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया होगा तो कहीं ना कहीं 7 यहाँ रहा होगा। आप उल्टा देखिए, ठीक है, कि 7 या के मान के चलो ये फर्स्ट स्टेप रहा था और ये सेकेंड स्टेप, ठीक है, तो यहाँ 7m1 तभी रहा होगा जब यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 × m1 बराबर 7m1 और 2 × m2 बराबर 2m2। देखिए अगर इससे ऐसे जाए हम तो यही ना होगा 7m1 और इधर से 2m2। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख के इसमें लिखते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/7। अब हम यहाँ लिखेंगे m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 2:7। हो गया आंसर,
यही तो रिक्वायर्ड रेशियो था आपका। ठीक है, आप इसे नोट। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए का कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया है एंड बी, ठीक है, और वो जो है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। वो जो पॉइंट है जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है। तो आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड लेक्चर के अबाउट बताया है कि कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस में लाई करता है तो वह एक्स जीरो के फॉर्म का होता है। ठीक है, यानी उसमें वाई एक्सिस का वैल्यू पूरी तरह से जीरो होता है। आप ही देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई भी लाई करेगा तो वाई एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस है नहीं, वाई एक्सिस में तो हर जीरो है। यहाँ अगर मान के चलो 2 0 है, 3 0 है, तो इस तरह से हर बार देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस, लेकिन वाई का कोई डिस्टेंस है ऊपर की ओर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस में लाई करता है तो वह क्या होता है, वाई का वैल्यू जीरो कंटेन करके चलता है। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, वाई का वैल्यू जीरो के फॉर्म का होता है। तो हम लिखते हैं कि मान लिया कि P कोई पॉइंट है बच्चों जिसको जो एक्स एक्सिस में लाई करता है और वह एक्स जीरो के फॉर्म का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है कि ये जो P पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है, और इसका फिर कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखिए, लेट पॉइंट P divides the line segment in ratio m1 रेशियो m2। ठीक है, इसमें डिवाइड किया। तो आप सेक्शन फार्मूला से क्या जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो हम यहाँ बाबू x रखेंगे तो m1 m2 भी नहीं मालूम, x भी नहीं मालूम, सिर्फ x1 y1 और x2 y2 मालूम है। तो क्या आएगा, कोई भी एक चीज नहीं मालूम होना चाहिए, या तो m1 m2 या तो xy। ठीक है, तब आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब दोनों नहीं मालूम तो आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, x वाला फॉर्मेट को नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि x वाला से ये आना कठिन होगा। हम लोग क्या करेंगे, y वाला फॉर्मेट लेंगे। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू हमको मालूम है, जीरो है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल, पहले लिख लेते हैं फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, आप अच्छे से लिख लीजिए, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला से हमने क्या देखा कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही ना होता है। अब y का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो तो y का वैल्यू ये हो गया आपका xy, ये हो गया आपका x1 x2 y2, और ये हो गया x1 y1। ठीक है, समझ गए। तो जहां पर y है वहां y का वैल्यू बैठा दीजिए। तो 0 है तो 0 बैठा दिया हमने। m1 कितना है बच्चों, नहीं पता। y2 कितना है, 5 है, 5 बैठा दिए, प्लस m2 कितना है बच्चों, नहीं पता। y1 कितना है, अब देखिए -5 है तो -5 बैठा दिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए m1 और m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़े थे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, और ये 1 से इंटू होगा तो ज्यों का त्यों यही रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 0, तो इधर वाले 0 को मैं इधर लिख देता हूं और इसको लेफ्ट हैंड में लिख देता हूं। तो मतलब 5m1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5m1, और ये हो गया -5m2, -5m2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप निकालिए, m1 को एक तरफ रख दीजिए और m2 को एक तरफ। तो क्या करते हैं हम लोग, 5m1 इज इक्वल्स टू -5m2 था तो सिर्फ 5m2 हो जाएगा, इधर रखेंगे तो m1 डिवाइडेड बाय m2 होगा। तो क्या होगा बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी एक बार में कटेगा, और
m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1:1, यानी आपका ये आ गया क्या, रेशियोज आ गया। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग रेशियो निकालेंगे उसका। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो आपका आ चुका है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। ठीक है, ये यहां पर लिख दीजिए रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, मांगा गया रेशियो जो आपको पूछा गया था। ठीक है, अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पॉइंट P में y तो वैल्यू आपको पता ही है, बस x निकालनी है। तो लिख दीजिए फॉर कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल्स टू क्या होता है, वही सेक्शन फॉर्मूला। तो m1 इंटू x2, तो यहाँ m1 m2 जब 1 और 1 है तो हम बार बार m1 m2 को उससे इंटू क्यों करें। ठीक है, जब 1 1 है तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो x1 कितना है बच्चों, देखो तो 1 है, प्लस x2 कितना है बच्चों, -4 है, डिवाइडेड बाय m1 कितना है, देखो 1 है और 1, तो 1 प्लस 1, तो कितना हो गया ये, -1 -4 डिवाइडेड बाय 2, यानी x का वैल्यू हो गया आपका -3/2। ठीक है, तो x -3/2 और y पहले से 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3/2 एंड 0। तो यहां पर लिख दीजिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया -3/2, 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये कहां से आया बच्चों, x1 x2, यहां लिख सकते थे हम m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। तो जब m1 m2 1 1 है तो सिर्फ x1 x2 ही ना बचेगा, 1 से इंटू हो गए, इसीलिए मैंने यहां नहीं लिखा, नहीं तो लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन शॉर्ट बनाने के लिए जब आपको m1 m2 1:1 दे तो उसे इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो आप उस तरह भी कर सकते, बस 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं। तो आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।